क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं जो पहले से शादीशुदा हो? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए बहुत खास होगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुई थी। हाय दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। बात कुछ महीने पहले की है जब मैंने फेसबुक पर एक आंटी को मैसेज किया था। उसका नाम शिवानी था और वह 28 साल की थी। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम भरी भरी बदन की। मुझे शादीशुदा महिलाएं काफ़ी पसंद है और शिवानी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। शिवानी ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों की बातें होने लगीं। कुछ दिन तो हमने सामान्य सी बातें की, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें प्यार भरी हो गईं। एक दिन मैंने शिवानी से पूछा, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? तो उन्होंने बताया कि उनके पति को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है और वो मुझे वह प्यार नहीं दे पाते जो मैं चाहती हूँ। उनके पति को स्लिप डिस्क की समस्या थी। कुछ दिनों तक हमारी बातें ऐसे ही चलती रहीं। फिर एक दिन मैंने शिवानी से मिलने के लिए कहा। शिवानी भी तैयार हो गई और बोली, हम लोग घूमने चलते हैं। हमने मथुरा घूमने का प्लान बनाया। मैं सुबह शिवानी को बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर लेने गया। शिवानी ने हरे और पीले रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और हम दोनों मथुरा के लिए निकल पड़े। मथुरा पहुंचकर हमने सबसे पहले प्रेम मंदिर देखा। मंदिर में बहुत भीड़ थी। हम दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। मंदिर के बाद हमने वृंदावन घूमने का फैसला किया। वृंदावन में हमने राधा कृष्ण के कई मंदिर देखे। वृंदावन से वापस आते समय शिवानी ने मुझे बताया कि उसे बहुत मज़ा आया। मैंने उससे पूछा, आपको मेरे साथ घूमने में मज़ा आया? उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत मज़ा आया। कुछ दिनों बाद शिवानी ने मुझे बताया कि उसके पति अब उससे बहुत दूर रहते हैं। वह अब अकेली रहती है। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैंने भी उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर दिया। हम हर रोज़ एक दूसरे से बात करते थे। हमने सोचा कि अब हम शादी कर लें, लेकिन शिवानी की शादीशुदा होने की वजह से हम शादी नहीं कर सकते थे। हम दोनों बहुत परेशान थे। हम नहीं जानते थे कि अब क्या करना चाहिए। हम दोनों बहुत उलझन में थे। एक तरफ शिवानी से मेरी बहुत लगाव हो चुका था। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हमारा रिश्ता समाज की नज़र में गलत था। हम दोनों ही इस दुविधा में फंसे हुए थे कि क्या करें। एक दिन शिवानी ने मुझसे कहा, विक्रम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों साथ रह पाएंगे या नहीं। मेरे पति कभी भी मुझसे तलाक नहीं देंगे। मैंने शिवानी को समझाया, तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर चुके हैं, हम इस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। हम दोनों ने मिलकर कई बार इस बारे में सोचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। आखिरकार हमने फैसला किया कि हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। यह फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। हमने एक दूसरे को गले लगाया और रोए। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। मैं हर रोज़ शिवानी को याद करता था। मुझे उसकी याद आती थी, उसकी बातें याद आती थी और हम साथ बिताए हुए पल याद आते थे। कुछ साल बीत गए। मैं शिवानी के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। एक दिन मुझे पता चला कि शिवानी की शादी टूट गई है और वह अपने मायके चली गई है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि अब हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। मैंने शिवानी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद वह मुझे भूल गई है। मैं शिवानी को भुलाने की कोशिश में लगा रहा। मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया। मैंने एक अच्छी नौकरी की और एक नया घर लिया, लेकिन कहीं न कहीं मेरा मन हमेशा शिवानी को ढूंढता रहता था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया। वहाँ मुझे एक लड़की मिली जो शिवानी से थोड़ी मिलती-जुलती थी। मैंने उस लड़की से बात की और उसे शिवानी के बारे में बताया। उस लड़की ने मुझे बताया कि वह शिवानी को जानती है और वह एक छोटे से शहर में रहती है। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुरंत उस लड़के से शिवानी का पता पूछा और उस शहर के लिए निकल गया। जब मैं शिवानी के घर पहुंचा तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और शिवानी ने दरवाज़ा खोला। शिवानी को देखकर मैं दंग रह गया। वह पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, विक्रम, तुम यहाँ? हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। हमने बहुत कुछ बातें की। शिवानी ने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और वह मुझे कभी नहीं भूली। हमने फैसला किया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। सभी रिश्तेदार और दोस्त शादी में शामिल हुए। हम दोनों बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।